पिछली बार भी आपको बोलना भूल गई थी। चलिए, तो रेजोनेंस आपने थोड़ा सा नेक्स्ट लास्ट क्लास में सीखा था, बट अभी भी कुछ लोगों को डाउट है, तो एक बार फिर से समझ लीजिए। रेजोनेंस इज द मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, प्रोवाइडेड फ्यू कंडीशंस। उसमें एक कंडीशन आपकी मैंने पहले कौन सी डिस्कस की थी, पाई सिग्मा पॉजिटिव, है ना। अगर आपका किसी भी स्ट्रक्चर में क्या है कार्बोनियम आयन बन रहा है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। ये वाला सबको समझ में आ गया, इट सीम्स CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, ये हमने फर्स्ट केस किया था लास्ट क्लास में, है ना। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर सबसे पहले नंबरिंग दीजिए 1 2 3। पॉजिटिव चार्ज बियरिंग कार्बन would like to create double bond with the carbon number 2, ठीक है। That's why the pi bond present between 2 and 3 has to break because the carbon number 2 cannot be pentavalent, क्लियर है। इसलिए बॉन्ड ब्रेक होगा, और बॉन्ड ब्रेक होने के लिए दिस कार्बन मस्ट गेट नेगेटिव चार्ज। पाई बॉन्ड जब भी ब्रेक करते हैं ना दो कार्बन के बीच में, एक को पॉजिटिव देंगे एक को नेगेटिव, सो इट शुड बी गिवन नेगेटिव, और ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। ये ऐसी हमारी सिचुएशन है। तो आप ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर शुड बी सेपरेटेड बाय डबल हेडेड एरो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH। अब देखिए कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में आपने क्या क्रिएट किया, डबल बॉन्ड, ठीक है, और CH2 के इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो CH2 के ऊपर क्या रहा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये वाली चीज सबको क्लियर है, फाइन, ओके। और फिर यू हैव टू राइट द रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड में जहां जहां पर आपका स्ट्रक्चर्स में डबल बॉन्ड आ रहा है उसको आप डॉटेड लाइन से शो करेंगे, जहां पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसको डेल्टा पॉजिटिव से शो करना है, ठीक है। सो इट विल बी CH2, कहाँ डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है, हियर हियर, और डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है साक्षी। तो ऐसा ही करना है सब जगह, ठीक है। इसी में अगर आपको मैंने क्या बताया था, इफ वी आर टेकिंग, चलो अच्छा ऐसे लेते हैं, हियर इट इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, ठीक है, एंड हियर इज द डबल बॉन्ड। आपने भी किया हुआ ये सेम एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज के साथ। दिस इज द सेकेंड कंडीशन, पाई सिग्मा नेगेटिव, है ना। क्या हो रहा है, पाई सिग्मा नेगेटिव। फिर से नंबरिंग कीजिए, नंबरिंग करके आपका काम आसान होता है। 1 2 3, आपको देख के समझ में आ रहा है किसके बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट करना है, 1 और 2 के बीच में, और कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 और 3। तो कई बार आप अभी जब बुक पढ़ेंगे तो इस तरह से एरो बनाए जाते हैं, ये देखिए एरो का मतलब ये मिडिल में पॉइंट कर रहा है, इट मींस यहाँ पर आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड क्रिएट करना है, ठीक है। और ये बॉन्ड आपका क्या होगा फिर, दिस कैन शिफ्ट हियर एंड दिस कैन शिफ्ट हियर, इस तरह से आपके एरो दिखाए जाते हैं। बट अब ये एरो के चक्कर में मतलब ये आप एक एरो लगाइए जो आप मूवमेंट शो कर रहे हैं, बाकी नहीं, ठीक है। चलिए तो मैं अभी हटाई देती हूँ यहाँ से, कभी आप सोचें कि एरो क्या है। लीजिए अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट स्ट्रक्चर, और आपका मूवमेंट जहां पर हो रहा है वही कंसीडर करना है, बाकी स्ट्रक्चर में जो भी डबल बॉन्ड है व्हाटएवर उसको टच नहीं करना है। जैसे अभी यहाँ पे कहानी इसके बीच में चल रही है 1 2 3 के बीच में, तो डू नॉट टच 4 और 5। ये जो डबल बॉन्ड है इसको आप एज इट इज रखने वाले हैं, ठीक है। देन कहां पर आएगा अब आपका डबल बॉन्ड, 1 और 2 के बीच में नेगेटिव चार्ज। अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन नंबर 2 शुड बी गिवन पॉजिटिव, तो 3 के पास क्या रहेगा, नेगेटिव। यहां पर आपका आया ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दिस इज द अनदर स्ट्रक्चर। और फिर से क्या होगा, दिस इज 3 4 5, फिर आपको एक और कंडीशन मिल रही है 3 4 5, एक्सटेंड हो रहा है आपका कॉन्जुगेशन, ये रेजोनेंस। तो क्या होगा, 3 और 4 के बीच में क्या आएगा, बोलिए, डबल बॉन्ड आएगा, और 5 4 का क्या होगा, ब्रेक होगा।
तो नेक्स्ट कंडीशन में 3-4 का डबल बॉन्ड, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और ये आपका एज इट इज रहने वाला है। हाँ जी, ये वाला यहाँ पर देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई का मतलब डबल बॉन्ड, सिग्मा सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, नेगेटिव चार्ज। तो एक कंडीशन तो ये आप चले, और दूसरा ये यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है आगे रेजोनेंस होने की। क्या? हाँ, यहाँ से आए ना, ये देखो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट किया आपने, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ठीक है। 1 और 2 में बॉन्ड बनेगा बेटा, यानी तो क्या होगा, 2 और 3 का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो कार्बन नंबर 3 विल बी विथ नेगेटिव चार्ज। ओके, 2 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 पे पॉजिटिव चार्ज देंगे जो डबल बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगा। जब भी पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, 1 कार्बन शुड बी गिवन पॉजिटिव, अनदर विल बी गिवन नेगेटिव। तो डिपेंडिंग ऑन द चार्ज प्रेजेंट आपको एडजेसेंट कार्बन का चार्ज डिसाइड करना है, समझे ना। यहाँ पर आप देखो 2 को आप क्या दोगे, ये पाई बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फॉर्म होगा, तो इसलिए 3 किसके साथ रहने वाला है, नेगेटिव के साथ। ओके, स्ट्रक्चर क्लियर है। बाकी फिर आप वापस आ सकते हैं इसमें, है ना। वापस आएंगे तो क्या होगा, आपको कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा, आगे देखो, वापस चल रहे हैं अगर, अब ये हियर और फिर आपके आगे, यानी अल्टीमेटली आपको वही स्ट्रक्चर वापस मिल जाएंगे, ठीक है। और इसी में एक कंडीशन मैंने आपको कौन सी बताई थी, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, वो क्लियर है। सिर्फ पॉजिटिव के प्लेस पे क्या लगाएंगे या नेगेटिव के प्लेस पे डॉट लगाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और कंडीशन, वो थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, विच इज 4th कंडीशन थी कॉन्जुगेशन, ठीक है। कॉन्जुगेशन का मतलब जनरली हम क्या लेते हैं, ऑल्टरनेट पाई एंड सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर वाला करते हैं, बाद में करेंगे, अभी तो बहुत कुछ बचा है इसमें, ठीक है। चलिए, तो हाँ जी, इन दिस केस 3 कंडीशंस आर पॉसिबल। देखिए पहले तो आप पॉसिबल कंडीशन समझिए, कहाँ कहाँ पर आपको रेजोनेंस मिल सकता है, X डबल बॉन्ड Y, Z डबल बॉन्ड W, है ना। X, Y, Z, W, दे आर सिंपली रिप्रेजेंटिंग एटम्स। तब कंडीशन देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है, पाई सिग्मा, फिर से पाई, आगे भी आपका चेन एक्सटेंड हो सकती है। ये मैंने आपको कॉन्जुगेशन का मीनिंग बताया था लास्ट क्लास में, ठीक है। नाउ अनदर पॉसिबिलिटी, X डबल बॉन्ड Y, ठीक है, Z ट्रिपल बॉन्ड W, ठीक। यहां पर भी आपका क्या है, पाई बॉन्ड सिंगल, और फिर से यहां पर क्या है, पाई। पाई का मतलब सिर्फ डबल बॉन्ड को कंसीडर मत करिए, ट्रिपल बॉन्ड में भी पाई बॉन्ड है, वो भी आपका पार्टिसिपेट कर सकता है इन सर्टेन केसेस, ठीक है। नाउ द 3rd कंडीशन, X ट्रिपल बॉन्ड Y, Z ट्रिपल बॉन्ड W, ठीक है। पाई सिग्मा पाई, तो ये आपके नॉर्मल कंडीशंस है। ये सारी कंडीशंस में आपको क्या मिलेगा, रेजोनेंस, ठीक है। आप इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको कंडीशंस बताई है। कॉन्जुगेशन में फिर से आप कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोलर, नॉन पोलर, ठीक है। नाउ द केस 1, ठीक है। केस 1 में हम लिखेंगे नॉन पोलर पाई पाई, ठीक है। नॉन पोलर है और पाई पाई बॉन्ड है, पाई मतलब डबल बॉन्ड, ठीक। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, ये मैच कर रहा है, कौन सी कंडीशन से मैच कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन से, ठीक है। Why I am saying non polar, can you tell me?
ओके, और ऑल द कार्बन एटम्स आर हियर, है ना। देखो पोलैरिटी कब आती है, व्हेन देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। यहाँ क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। अगर यहाँ पर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन कुछ ऐसा एटम इन्वॉल्व होता तब सिचुएशन अलग होती, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। क्लियर। इन दिस केस अब देखो फिर से नंबरिंग कर रही हूं मैं, 1 2 3 4। ध्यान से देखना किसके बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी है, 2 and 3, है ना। तो इसके लिए क्या होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है दे कैन जंप दिस साइड। सब लोगों का ध्यान इधर होना चाहिए, है ना। पाई बॉन्ड, एक कुछ लोग ऐसे भी पढ़ते हैं इसको कि पाई बॉन्ड यानी बॉन्ड पेयर चेंजेस इनटू लोन पेयर एंड इन अदर प्लेसेस लोन पेयर चेंजेस इनटू बॉन्ड पेयर। आपको जो भी कन्वीनियंट लगे, ये बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर यहाँ पे मूव हो रहा है। यानी अब आप फिर से मेरे हिसाब से बेटर सिचुएशन क्या है कि आप इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इसको पॉजिटिव दो, इसको नेगेटिव दो, ठीक है। नेगेटिव इधर जा रहा है, इसका बॉन्ड ब्रेक होगा ये भी, क्योंकि कार्बन कैन नॉट बी पेंटावैलेंट। तो यहां पर इसको क्या देंगे आप, पॉजिटिव, और उधर क्या रहेगा, नेगेटिव। तो इस हिसाब से अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, CH2 हमेशा पहले सिंगल बॉन्ड डाल के लिखेंगे CH2। अब डबल बॉन्ड कहाँ मूव हुआ आपका, बिटवीन 2 and 3। ये आपने डबल बॉन्ड लगाया। चेक द चार्जेस, डायरेक्शन कहाँ है, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूविंग टुवर्ड्स द राइट, तो कमी हो गई, पॉजिटिव चार्ज, इसके पास क्या आया, नेगेटिव चार्ज। इज दैट क्लियर। फिर से समझिए क्या हो रहा है यहाँ पर। ये जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है इसमें चार्जेस नहीं थे, ध्यान दीजिए। ये कैसा मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ब्यूट 1,3 डाइईन, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ बिटवीन 2 and 3। तो 1 2 and 3 4 का जो पाई बॉन्ड था वो ब्रेक होगा टू मेंटेन द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, ठीक है। यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मूविंग अवे फ्रॉम दिस कार्बन। वहां नेगेटिव क्यों आया, उसके पास आ गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसलिए नेगेटिव आया, ठीक है। इन दिस केस आप रिवर्स डायरेक्शन में भी मूव कर सकते थे, ठीक है। यानी ये पाई बॉन्ड आपका इधर मूव हो रहा है और फिर यहां पर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक और पॉसिबल है। आप बता सकते हैं क्या हो जाएगा, CH2 CH CH CH2। बोलिए चार्जेस आप मुझे बताइए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर मूव हो रही है, इधर। जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसके ऊपर क्या डालने वाले, नेगेटिव चार्ज। तो दिस टाइम द फर्स्ट कार्बन इज हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज। इज दैट क्लियर, समझ में आई कुछ बात। आप बोलिए जो डाउट है बोलिए। दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं प्रोवाइडेड इट शुड बी नॉन पोलर पाई पाई बॉन्ड। क्वेश्चन पूछ रहे थे कुछ, चार्ज आपने कैसे दिया, वो कैसे बताएंगे। चार्जेस देखो, यहां से पाई बॉन्ड आपका ब्रेक होके इसके साथ पाई बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप समझिए इस डायरेक्शन में मूव कर रही है ना। तो इस कार्बन के पास क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, राइट। तो इसको हम क्या देंगे, फिर इसका भी तो पाई बॉन्ड ब्रेक होना है। जब इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उधर से क्या आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। पाई बॉन्ड बनेगा बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। ऊपर वाले केस में मैंने इस कार्बन को पॉजिटिव दिया था और इसको नेगेटिव दिया था। नीचे वाले केस में रिवर्स कहानी है, ठीक है। नीचे वाले केस में आपका ये नेगेटिव, उधर पॉजिटिव। थोड़ा करेंगे प्रैक्टिस, चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो ये कौन सी, इसको आप ध्यान रखिए कि यू कैन मूव इन बोथ द डायरेक्शन। रेजोनेंस हाइब्रिड लिखने का आसान तरीका, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेंगे। कहां कहां पर पॉसिबिलिटी है। सबसे पहला काम, आप हमेशा ना डबल बॉन्ड एकदम मत लगाइए, राइट डाउन द सिंगल बॉन्ड्स ओनली, देन ड्रॉ द डबल बॉन्ड। यहां भी पॉसिबिलिटी है, यहां भी है और यहां भी है, ठीक है। यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव, और इधर क्या आ सकता है, पॉजिटिव।
वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको रिवर्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, समझे। ये कौन सी कंडीशन थी, नॉन पोलर पाई। अब आइए नेक्स्ट पोलर पाई फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं, पोलर केस 2, पोलर पाई पाई, ठीक है। क्या है, पोलर पाई पाई। ओके, CH2 डबल बॉन्ड CH single bond CH double bond O. What is the name of this compound? Prop2enal, ठीक है, प्रोपिनल, prop2enal, नंबरिंग में स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड, ठीक है। अब ये पोलर हुआ, रीजन सबको समझ में आ रहा है, क्यों हुआ जी ये पोलर, ऑक्सीजन की वजह से, राइट। यहाँ पर हमने क्या ऐड कर दिया, ऑक्सीजन ऐड किया, इसलिए क्या हो गया, पोलर। अब जो आपका ऑक्सीजन है, नेचर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर शिफ्ट होगी, टुवर्ड्स ऑक्सीजन। हियर यू कैन नॉट कम बैक, यहाँ पर डायरेक्शन एक ही रहेगी। ऊपर वाले केस में क्या था, आप दोनों साइड मूव कर रहे थे, ध्यान दीजिए, दिस इज द डिफरेंस। हियर डायरेक्शन इज ओनली वन, विच इज टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ठीक है। सिद्धार्थ समझ में आ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेट्स चेक द कंडीशन, पाई सिग्मा पाई। क्या करना है, ये पाई बॉन्ड आपका शिफ्ट होगा इस साइड, देख लीजिए पहले। नाउ अब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ये पाई बॉन्ड किसके पास चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास, इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। किस फॉर्म में जाएगा, नेगेटिव चार्ज। एक मिनट पहले यही ध्यान दो, राइट नाउ अभी बिफोर रेजोनेंस दिस इज द सिचुएशन ऑफ ऑक्सीजन। मैं ये एरो हटा दूं जरा, ये समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। जब यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी तो आप स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो CH2 पहले सब सिंगल बॉन्ड डाल के लिखना है, CH सिंगल बॉन्ड O, ओके। अब देखो डबल बॉन्ड किधर शिफ्ट हुआ, वन डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ये आ जाएगा ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, ठीक। वो लोन पेयर जो थे वो ऐसे ही रहने वाले हैं। नाउ चेक द लीविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन, वन नेगेटिव चार्ज मीन्स टू इलेक्ट्रॉन्स, जो सिंगल नेगेटिव है उसको आप 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर करेंगे। तो यहां पर भी कितना हो गया, ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस कार्बन, क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रहा है तो देयर शुड बी पॉजिटिव चार्ज। देखो ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल था और जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हैं तो वो मॉलिक्यूल भी कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। रेजोनेंस लिखने की कंडीशन क्या है कि आप एक तो एटम्स को मूव नहीं कर सकते, सिर्फ क्या मूव करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन। टोटल आपका चार्ज जो है जैसे न्यूट्रल का है तो ये मॉलिक्यूल भी कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल। आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर लिखेंगे वो भी कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल। एक्स्ट्रा पॉजिटिव एक्स्ट्रा नेगेटिव कुछ नहीं आना है और लीविस डॉट स्ट्रक्चर शुड बी कंप्लीटली फाइन। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन में 10 इलेक्ट्रॉन बना दिए या 2 बना के छोड़ दिए, वो नहीं है ना। जो प्रॉपर आपके लीविस डॉट स्ट्रक्चर जो सीखे थे हमने केमिकल बॉन्डिंग में वो बनने चाहिए। आप सबका यहाँ पर ऑक्टेट चेक कर सकते हैं, इट इज करेक्ट, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। यहाँ पर जो ऑक्सीजन का बॉन्ड पेयर था वो किसमें चेंज हो गया, लोन पेयर में, ठीक है। कई बार क्या होगा, अगर आप वापस आएंगे तो फिर से ऑक्सीजन कहेगा चलो मैं बॉन्ड बना रहा हूं, तो अपना लोन पेयर क्या करेगा, बॉन्ड पेयर में चेंज करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होके इधर आ जाएगा, तो फाइनली क्या होगा, फिर से वही स्ट्रक्चर मिला आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, यानी फिर से आपको ऊपर वाला स्ट्रक्चर ही मिल गया। कौन सा है ये, पोलर पाई पाई, ठीक है, पोलर पाई पाई। और यहाँ पर आप लिख लीजिए इट इज यूनि डायरेक्शनल। जिधर भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा
रेजोनेंस उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, क्लियर है ये बात। थर्ड केस पर आइए। केस 3, केस 3 है आपका क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड। ठीक है, क्यूमुलेटिव पाई बॉन्ड कर लीजिए या डबल बॉन्ड कुछ भी। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है बोथ साइड यानी वन कार्बन और दोनों साइड क्या है, डबल बॉन्ड। ठीक है, ओके देखिए CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। क्या होगा यहाँ पे, अब आप बता सकते हैं मुझे डायरेक्शन किधर, टुवर्ड्स ऑक्सीजन, है ना। तो यानी कार्बन और ऑक्सीजन क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ध्यान से देखो, आपका डायरेक्शन किधर जाएगा, इधर जाएगा ना। ये यानी ओके 1 1 2 3 ऑक्सीजन वुड लाइक टू फॉर्म बॉन्ड विद द कार्बन। ठीक है, किसके साथ, नहीं 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 नहीं, माय बैड, यहाँ पर लोन पेयर है। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, अपना लोन पेयर इसको दे रहा है और इसके साथ क्या क्रिएट कर रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। CH2 सिंगल बॉन्ड C। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, कितने लोन पेयर बचे यहाँ पर, एक, और ऑक्सीजन से लोन पेयर गया है इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर क्या डालेंगे, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्टेट कंप्लीट है ऑक्सीजन का, 6 इधर हो गए, 2 3 3 और ये आपका 6 और 2 8। ठीक है, मिडिल वाला कार्बन कंप्लीट, 4 हो गए। व्हाट अबाउट दिस कार्बन, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, राइट, तो इसके ऊपर क्या रहने वाला है, नेगेटिव चार्ज। क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज। फिर से बता दूं, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, अपना लोन पेयर दे रहा है ना, एक और पाई बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, कार्बन के साथ। तो दिस बॉन्ड हैज टू ब्रेक। फिर आपने ये ड्रॉ किया स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन से लोन पेयर गया तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद दिस कार्बन एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड आप ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल फॉर दिस क्यूमुलेटिव कंडीशन ये वाली है, कार्बन के दोनों साइड क्या है, डबल बॉन्ड। अभी मैं नाइट्रोजन का केस ले रही हूँ, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। ओके, हियर द मिडिल नाइट्रोजन इज मेकिंग 4 बॉन्ड्स, तो इसको आपको क्या देना है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव, माइनस, ये आपका माइनस, और ये एक लोन पेयर और ये है आपका लोन पेयर। ये आपका कंडीशन है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है आपका, दिस इज N3 आयन, एजाइड बोला जाता है इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, एजाइड आयन। तो आप बोलोगे यहाँ -1 है, आप देखो 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव मिलके क्या होगा, न्यूट्रल होगा, तो ओवरऑल चार्ज कितना रहेगा, -1। ठीक है, अब इसका आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, हमारी कंडीशंस। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो ओके लोन पेयर इधर बैठा रही हूं मैं और इधर नेगेटिव चार्ज, क्या हो रहा है, ये लोन पेयर देगा, यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, नाइट्रोजन कभी भी अपने जीवन में और हमारे जीवन में पेंटावेलेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये वाला पाई बॉन्ड क्या होगा, फिर ब्रेक होगा। ठीक है, तो N ट्रिपल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N, ये सिचुएशन आएगी आपकी। ठीक है, अब इधर क्या हुआ, अब यहाँ लेट्स टेक द फर्स्ट, इसको 1 2 3, फर्स्ट नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज क्या आएगा, आप लोग बताएंगे मुझे, व्हाट शुड आई राइट,
न्यूट्रल हो गया, नेगेटिव था ऑलरेडी और एक लोन पेयर उसने दे दिया तो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। व्हाट अबाउट द मिडिल वन, 4 बॉन्ड से पॉजिटिव, 4 बॉन्ड से, तो इसके हमेशा ध्यान रखिए क्या रहेगा, पॉजिटिव। और इधर ऑलरेडी एक था और एक और आपका एक्स्ट्रा नेगेटिव आ गया, ठीक है, एक था और एक और एक्स्ट्रा नेगेटिव आ गया। ओवरऑल चार्ज नेगेटिव, ओवरऑल चार्ज नेगेटिव रहेगा ना, -1 रहेगा, न्यूट्रल हो जाएगा है ना, ठीक है। चलिए एक आप, अब आपके 4 कंडीशन हो गए, ये मैंने आपको कॉन्जुगेशन वाले केसेस बताए, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल हो गया। नाउ द लास्ट वन विच इज पाई लोन पेयर, क्या था मैं भूल जाती हूँ इसको, लोन पेयर, ठीक है। एक मिनट, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, ये था। पॉजिटिव का मतलब क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। ये लास्ट केस रेयर केस है, देखिए क्या रहता है यहाँ पे, CH3 NH एंड CH2 पॉजिटिव, ठीक है। और नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। एक तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि रेजोनेंस में हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पार्टिसिपेट करता है, sp3 कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। sp3 का मतलब क्या हो गया, 4 बॉन्ड्स है ना, तो पाई बॉन्ड का चांस नहीं है। रेजोनेंस इज रिलेटेड टू पाई बॉन्ड, तो इसका कोई रोल है फर्स्ट वाले का, इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3, तो यहां से तो कोई आपका मीनिंग नहीं है। अब ये आया आपका लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या होगा, नाइट्रोजन बॉन्ड बनाना चाहेगा इसके साथ, डबल बॉन्ड, फाइन, और उसके पास ऑलरेडी वैकेंट ऑर्बिटल है, तो क्या हो जाएगा, CH3 NH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर। और नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्या है नाइट्रोजन के पास, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एक और केस ये आप ट्राई कीजिए, CH3O CH2 पॉजिटिव। चलो ऐसे ही सिमिलर केस है जो मैं आपने ऊपर देखा है, आई हैव टेकन ऑक्सीजन इन प्लेस ऑफ नाइट्रोजन। चलिए ट्राई कीजिए क्या होगा, किससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ऑक्सीजन से जाएंगे, और यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, किसके बीच में, CH3 के बीच में कि CH2 पॉजिटिव, CH3 का कोई रोल नहीं है ना। बनाइए स्ट्रक्चर, हाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पास नहीं मैंने सिंगल बॉन्ड दिया है बेटा, तो ये डबल बॉन्ड बनेगा ना, ट्रिपल, पहले डबल नहीं बनेगा ना ट्रिपल नहीं बनेगा। ऑक्सीजन 4 बॉन्ड कभी नहीं बनाता, एक इधर और 3 इधर, नेवर, ठीक है। एक ही स्ट्रक्चर बनेगा बेटा यहाँ पे, ओनली वन पॉसिबल स्ट्रक्चर, यस यस, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया, इधर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव एक तरह समझिए, तो इट वुड बी CH3O डबल बॉन्ड CH2, और इधर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज,
ठीक है, तो ये सारी कंडीशन है आपकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखने की। ओके, अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखनी है जब भी आप ऑक्सीजन के बारे में पहले बात करेंगे। अगर ऑक्सीजन क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड, ठीक है, तो चार्ज क्या रहने वाला है, फॉर्मल चार्ज, ये हमने पढ़ा भी था पहले, मैंने बताया भी होगा आई एम श्योर, केमिकल बॉन्डिंग में क्या रहने वाला है, 0, ठीक है। इफ ऑक्सीजन इज बॉन्डेड थ्रू सिंगल बॉन्ड, फॉर्मल चार्ज विल बी -1, ठीक है। इफ ऑक्सीजन इज मेकिंग ट्रिपल बॉन्ड और 1 सिंगल 1 डबल, जैसे ये सिचुएशन है, ये वाली 3 बॉन्ड बन रहे हैं अगर ऑक्सीजन के, या तो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है या फिर क्या बन रहा है, 1 सिंगल और 1 डबल, तो उस केस में फॉर्मल चार्ज कितना रहेगा, +1। ये ध्यान रखना है। आप जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए, बॉन्ड काउंट कीजिए और आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन का। मैंने जैसे आपको बताया है कि नाइट्रोजन जब भी कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड्स। अब 4 बॉन्ड्स में आपके 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, 1 ट्रिपल 1 सिंगल हो सकता है, और क्या पॉसिबिलिटी, और कुछ नहीं है, राइट। 4 बॉन्ड्स का मतलब क्या होगा, या तो इस तरह की सिचुएशन हो गई और एक ये है, और या फिर ये सब में नाइट्रोजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना रहने वाला है, +1, ठीक है। जब भी आपको 4 बॉन्ड नजर आ रहे हैं, नाइट्रोजन के ऊपर क्या लगाएंगे, +1 चार्ज, ठीक है। नाउ अब एक और टर्म है आपका रेजोनेंस का, ही भाई समझिए, मीजोमेरिक इफेक्ट। एनसीईआरटी में रेजोनेंस और मीजोमेरिक को सेम दिया हुआ है, ठीक है, बट देयर इज अ वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस एंड मीजोमेरिक। सब कुछ वही है, आप समझिए, बस एक नाम हमने चेंज किया है एक छोटे से रीजन की वजह से। तो अब देखिए क्या है, मीजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस ही है बेटा, है ना, कुछ अलग नहीं है। ओके, मीजोमेरिक मतलब ऐसे समझिए कि इफ any other atom like nitrogen or oxygen is involved in the resonance, then we call it mesomeric। और अगर सारे ही कार्बन है तब आप उसको क्या बोलेंगे, रेजोनेंस। गॉट इट? अगर सारे कार्बन है तो क्या बोल रहे हैं, रेजोनेंस। अदरवाइज कोई और अगर एटम से स्टार्ट हो रहा है लाइक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तब हम उसको क्या बोलने वाले, मीजोमेरिक, ठीक है। तो मीजोमेरिक का एक एग्जांपल देखो, जैसे अभी अपने लिखे थे वो मीजोमेरिक बोलेंगे उसको। देखिए, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH, CH2 ये डबल बॉन्ड है, ये देखो, ठीक है। यहां पे रेजोनेंस कहां से स्टार्ट होगा, आपको देखिए समझ में आया, कौन स्टार्ट करने वाला रेजोनेंस, पाई सिग्मा, और ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। तो स्टार्टिंग कहां से हो रही है, ऑक्सीजन से होगी, ठीक है। अब ऑक्सीजन क्या करना चाहेगा, ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा, समझे। ये बॉन्ड ब्रेक होके आप समझिए कि ये इधर शिफ्ट हुआ और ये फिर आपका इधर शिफ्ट हुआ। आर यू गेटिंग इट? अब तो समझ में आ रही होगी बात। तो यहाँ पे रेजोनेंस किसने स्टार्ट किया, ऑक्सीजन ने स्टार्ट किया। रेजोनेंस ही है बट हमने उसको दूसरा नाम क्या बोला, मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। क्या बोलेंगे, मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। आई एम नॉट राइटिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बोला है। और हियर इलेक्ट्रॉन is donated by oxygen atom, ठीक है। तो ऑक्सीजन here atom through रेजोनेंस, ओके। तो इसको हम बोलते हैं +m। जो रेजोनेंस है वो भी +r -r होता है, +r -r, और अभी समझाती हूँ, +m
यानी आप इसे समझिए कार्बन चेन इज रिसीविंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऐसे समझिए, दैट इज बेटर। कार्बन चेन को अगर इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्लस एम, ठीक है। माइनस एम का एग्जांपल देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH और यहां मैंने लगाया NO2 ग्रुप, माइनस आई इफेक्ट किया गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। NO2 यहां लगते क्या करेगा, इट पुल्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, रेजोनेंस यहां भी हो रहा है, लेकिन बाय विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कार्बन चेन। अब रेजोनेंस का डायरेक्शन क्या हो गया, ये पाई बॉन्ड इधर मूव होगा, ये इधर मूव होगा और फिर ये ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज। डिफरेंस समझ में आ रहा है बेटा, है ना। तो इन दिस केस आप ऐसे समझिए कि नाइट्रोजन इज पुलिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन इज पुल्ड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल्ड बाय नाइट्रोजन एटम थ्रू, किसके थ्रू, रेजोनेंस, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलेंगे, माइनस एम इफेक्ट। रेजोनेंस में भी सेम कहानी है, प्लस आर माइनस आर, ठीक है। ये बात समझे। अगर सिर्फ कार्बन ही इन्वॉल्व होता तब उसको आप क्या बोलने वाले थे, रेजोनेंस, और अगर कोई और एटम इन्वॉल्व है तब हमने उसको बोला मीजोमेरिक इफेक्ट। बाकी सब कुछ सेम है, एनसीईआरटी में दोनों का मतलब सेम दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए अब हम ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर्स। देखो थोड़ा सा और प्रैक्टिस, CH2 पॉजिटिव, आप लोग ट्राई करेंगे, इसको बोलते हैं बेंजाइल कैटायन। क्या नाम है ये, बेंजाइल, फिनाइल नहीं है, बेंजाइल कैटायन, यानी CH2 ग्रुप। एक मिनट को, अगर मैं यहाँ पर फ्री वैलेंसी लगा दूं तो इसको बोलेंगे बेंजाइल ग्रुप, ठीक है। नाउ ये हटा के मैंने यहाँ पर फ्री वैलेंसी के प्लेस पे आई हैव पुट पॉजिटिव चार्ज, तो दिस इज बेंजाइल कैटायन। Are you getting condition for resonance? If you look at this structure, is there any chance? Resonance की possibility है पाई सिग्मा पॉजिटिव, ठीक है, पाई सिग्मा पॉजिटिव। अब दूसरी चीज ये डिसाइड करिए कि प्लस आर होगा, अच्छा मीजोमेरिक होगा या रेजोनेंस, एक ही बात है, रेजोनेंस होगा क्योंकि कार्बन ही है। प्लस आर होगा या माइनस आर होगा, सोचिए। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। अब यहाँ पे रिंग को आप कंसीडर करो, इफ रिंग इज रिसीविंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन प्लस, इफ रिंग इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माइनस। पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्या करेगा, पुल करेगा भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो क्या शो करेगा, माइनस, है ना। ध्यान से, रिंग के पास अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो पॉजिटिव है और रिंग से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो क्या है, नेगेटिव है। ओके क्लियर, क्या क्वेश्चन नहीं समझे, समझे। अब आपको क्या करना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। चलिए नंबरिंग डालेंगे, दिस इज 1 2 3 4। अभी यहां रुकते हैं, किसके बीच में बॉन्ड क्रिएट करना है, 2 नहीं, पहले तो यहां से शुरुआत होगी ना। ये CH2 क्या करेगा, इट विल ट्राई टू क्रिएट बॉन्ड विद द, इसको मैं 7 नंबर दे दूं। चलो ये जो 7 नंबर वाला कार्बन है 1 के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाना चाहेगा। शुरुआत यहां से होगी बेटा, और फिर से क्या होगा, दिस बॉन्ड विल ब्रेक। चलिए इसको स्ट्रक्चर को लिखते हैं अभी इतना ही, बाकी डबल बॉन्ड को टच नहीं करना है, वो अपनी ही पोजीशन में रहेंगे, ठीक है। सो 7 और 1 के बीच में हमने डबल बॉन्ड क्रिएट किया। अब आप मुझे बताइए कि कार्बन नंबर 2 पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर है सबको, जिसको कंफ्यूजन है बताइए। ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव देना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। नेगेटिव दूंगी तो 2 पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा।
क्लियर? तो अब ये क्या हुआ, रिंग से इलेक्ट्रॉन चलेगा, रिंग के ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है बेंजीन रिंग के ऊपर। बाकी आगे आप घुमा सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी भी एडजेसेंट कार्बन पर चार्जेस नहीं आते, हमेशा ऑल्टरनेट आएंगे। इसका लिखने का ट्रिक कैसे आएंगे, ऑल्टरनेट। अगर यहाँ पे है तो नेक्स्ट पॉजिटिव आपका डेफिनेटली कहाँ आएगा, इधर आएगा। ठीक है, आप नंबरिंग से भी ट्राई कर लो। दिस इज 2 3 4 5। अब पॉजिटिव और 3, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड, 3 और 4 का क्या होगा, ब्रेक होगा। नेक्स्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड, ये ऊपर भी ऐसे रहने वाला है, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये देखिए यहां पर था, फिर और नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट इधर पॉजिटिव आएगा, डबल बॉन्ड, CH2, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड। ये समझ में आया, मैंने अभी डायरेक्ट कर दिया है। ये था आपका 4 5 6, 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, 6 और 5 के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो दैट्स वाई कार्बन नंबर 6 इज गेटिंग पॉजिटिव चार्ज। अब वापस 6 और 1 के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड, और इसका चार्ज इसको वापस लौटा दिया जाएगा, है ना। तो फाइनली ओके, वन मोर स्ट्रक्चर, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या हो गया, CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। देखिए फाइनली आपको वही स्ट्रक्चर मिल रहा है, बट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज डिफरेंट। ठीक है, और आफ्टर दिस वी विल राइट व्हाट, रेजोनेंस हाइब्रिड, और यहाँ पर आपका आ जाएगा CH2 पॉजिटिव, और इसके बीच में लिखेंगे डेल्टा पॉजिटिव। हाँ, CH2 पे डॉटेड लाइन, यस ये मैंने मिस कर दिया, CH2 पे डॉटेड लाइन। ये देखिए दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। CH2 पे डेल्टा पॉजिटिव नहीं होगा, CH2 पे डेल्टा पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि रेजोनेंस में चार्ज नहीं आ रहा है, ऑलरेडी वहां पे पहले से चार्ज है। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आया। अब वो एग्जाम्पल जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे जिसमें गलती हुई थी, एक मैं बता रही हूँ, दूसरा आप करेंगे। ठीक है, हाँ जी, ये जो डेल्टा पॉजिटिव अंदर लिखा है, हमें कैसे पता चलेगा कि कब अंदर लिखना है कब बाहर, क्योंकि ये पूरे रिंग में आ रहा है ना बेटा, 2 4 6 रिंग के ऊपर ऑल्टरनेट कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि पाई बॉन्ड्स आर मूविंग इनसाइड द रिंग। बेंजीन में हमेशा ऐसे ही लिखना है, अंदर। बाकी रिंग स्ट्रक्चर्स के लिए फिर बाकी का बता रही हूँ आपको, बाकी में तो वो डिपेंड करेगा, बेंजीन में तो पूरा आएगा आपका। ठीक है, अच्छा चलो पहले इसी को लो। अगर ये सिचुएशन है, अब देखो यहां पे इज इट बेंजीन रिंग, नहीं, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन है नहीं है ना, सिर्फ कहां तक मिलेगा कॉन्जुगेशन आपको, भाई यहां से स्टार्ट हुआ आपका 1 2 3 4 5, ये दोनों कार्बन कैसे हैं, हाइब्रिडेशन बोलो, sp3, sp3 वाले कॉन्जुगेशन को ब्लॉक करते हैं, राइट। जो sp2 वाला है वो पार्टिसिपेट करेगा, sp3 ब्लॉक करेगा, तो ये दोनों कैसे हैं, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो आपको कॉन्जुगेशन सिर्फ 2 से 5 तक मिल रहा है। ठीक है, आप इसका जब रेजोनेंस हाइब्रिड लिखेंगे तो आप यहाँ पर पूरा नहीं दिखाएंगे, आप सिर्फ इतनी पोजीशन में दिखाएंगे, डबल ये हाफ सर्कल दिखाएंगे। ठीक है, और उसके अंदर क्या आएगा फिर, पॉजिटिव चार्ज। ये देखो प्रज्ञा क्या करना है, यहाँ पे हाफ सर्कल, ओके, जितने एरिया में आ रहा है सिर्फ उतना ही शो करेंगे। कोई कंफ्यूजन? चलिए नेक्स्ट हम लिखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोबेंजीन NO2। आपके SNBP वाले जो एग्जाम होगा आपको बोलेंगे फिनोल का स्ट्रक्चर लिखने के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर नाइट्रोबेंजीन जनरली पूछा जाता है, तो मैं नाइट्रोबेंजीन आपको पहले बता रही हूँ, फिनोल आप मुझे लिख के दिखाएंगे।
ठीक है, फिर यहाँ से एक और अच्छा सा कंक्लूजन आपको समझेगा कि क्या है। चलिए, एंड नाइट्रोबेंजीन जब भी लिखेंगे उसके लिए पहले आपको NO2 ग्रुप का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। नाइट्रो ग्रुप का, नाइट्रो ग्रुप कैसा है? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन? 5। ठीक है, ये सिचुएशन है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5। तो वन ऑफ द ऑक्सीजन इज मेकिंग डबल बॉन्ड, ठीक है, एंड अनदर ऑक्सीजन इज कनेक्टेड थ्रू व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये जो आपका एक बॉन्ड है, ये आपका कनेक्टेड है किसके साथ? रिंग के साथ। ये सिचुएशन है, ठीक है, यही मैंने आपको दिखाया यहाँ पे। कोई कंफ्यूजन? ओके। अब NO2 ग्रुप का नेचर क्या है? माइनस आई इफेक्ट है, और ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो ये प्लस आ रहे हैं कि प्लस एम है कि माइनस एम है? माइनस एम। NO2 group shows minus I as well as minus M, and both effect works separately. समझिएगा, NO2 दो तरीके से इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है। माइनस आई इफेक्ट किससे भी पुल कर रहा है, और किससे कर रहा है? मीजोमेरिक इफेक्ट से भी। समझे? चलिए, तो फिर से अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा। दिस इज कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। कहाँ बॉन्ड बनाएंगे? किसके बीच में बॉन्ड बनेगा? स्टार्टिंग कहां से करेंगे? नाइट्रोजन एंड कार्बन 1। नाइट्रोजन एंड कार्बन 1। अब ध्यान से देखो, अगर यहां आप डबल बॉन्ड क्रिएट करेंगे तो कितने बॉन्ड हो गए? 5। कार्बन नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड कभी नहीं होते, तो इसलिए दिस 5 बॉन्ड हैज टू ब्रेक। समझे? ये वाला 5 बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये जो कोऑर्डिनेट वाला है वो ऐसे ही रहेगा बस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। पहले NO2 को एक तरफा कीजिए, डबल बॉन्ड N, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होके इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। समझे? इसका जो बॉन्ड पेयर था किसमें चेंज हो गया? लोन पेयर में। फाइन। और इधर ये रहा आपका ऑक्सीजन। देखो भाई, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? NO2 के केस में और नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बन गए यहाँ पर? 4। नहीं, नाइट्रोजन का तो ठीक है ये। और अब इधर रिंग पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उस कार्बन के इलेक्ट्रॉन छीन लिए गए। किसने छीन लिए? NO2 ग्रुप ने। और बाकी स्ट्रक्चर्स रहेगा आपका एज इट इज, ठीक है। दिस इज माइनस एम इफेक्ट, ठीक है। रिंग से इलेक्ट्रॉन्स दूर जा रहे हैं। आगे की कहानी आपको क्लियर है? जस्ट लाइक अब क्या होगा? पॉजिटिव किधर आएगा? बोलिए ऋषित। यहां आएगा 1 पोजीशन, हियर और हियर। ये वाले पे आए इधर या फिर इधर नीचे वाले पे। ऑल्टरनेट मैंने आपको बताया तरीका, है ना। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर अब थोड़ा सा जल्दी लिखने की कोशिश कीजिए। NO2 को टच नहीं करना है, NO2 ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ, पॉजिटिव पॉजिटिव। नेक्स्ट किधर आएगा? नेक्स्ट आएगा एक छोड़ के, राइट। सो इट विल बी पॉजिटिव, नाइट्रोजन को टच नहीं करना है, O नेगेटिव, ये और डबल बॉन्ड। ये देखिए, जिसको कंफ्यूजन है, जिसको नहीं आ रहा है मुझे बताइए। फिर व्हाट इज द लास्ट स्ट्रक्चर? वापस रिंग ने अपने डबल बॉन्ड कंप्लीट कर लिए, नाइट्रोजन से वापस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा? ये आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये वापस आ रहा है और ये बॉन्ड आपका इधर, ठीक। तो हियर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O
कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये देखिए, दिस इज द फाइनल इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और उसके बाद आप क्या ड्रॉ करेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड, बीच में क्या लगाएंगे, सर्कल, और कौन सा चार्ज आया था रिंग के ऊपर, पॉजिटिव। ठीक है, अब आप लोग मुझे ड्रॉ करके दिखाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल OH। ये लीजिए, चलिए क्या करना है, अगर ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करेगा रिंग को, तो रिंग के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, व्हाट काइंड ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, प्लस, है ना। तो OH इज शोइंग +M, और ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी तो ऑक्सीजन को क्या देने वाले हैं, पॉजिटिव चार्ज। चलिए ट्राई कीजिए। शाम को 3:30 है ना। जब हो जाए तो मुझे बताना भाई। मैंने क्या होता है आपको, ये OH इसके ऊपर लगा हुआ है, कौन सा इफेक्ट है, +M है ना। हाँ, हो गया। ऑक्सीजन का लोन पेयर गया ना बेटा, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाओ ना। मैंने अभी क्या बताया, 3 बॉन्ड बन रहे हैं ना ऑक्सीजन के, तो यहाँ पर ऑक्सीजन प्लस चार्ज डालो और रिंग को नेगेटिव मिलेगा। आप सोचो ना, उसने रिंग को अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये लोन पेयर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने में यूज हुआ, तो इस कार्बन को आपको क्या देना पड़ेगा, पॉजिटिव देना पड़ेगा ना, तभी तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक करने पे देना पड़ेगा। अब बेसिकली नेगेटिव चार्ज मूव करेगा थ्रू आउट द रिंग। ये जब ब्रेक होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा। हाँ, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा, यस, ये आएगा। और फिर रिंग पे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। लेकिन इन दोनों में बन रहा है तो फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव में बनेगा। कहाँ, अब तो बन चुका है ना डबल बॉन्ड। स्टार्टिंग कंडीशन क्या थी आपकी, स्टार्टिंग कंडीशन में यहाँ OH था, राइट। हाँ, तो OH पे एक मिनट रुकिए, तो अब ये स्टार्ट कर रहा है ना यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट, OH की वजह से मेसोमेरिक इफेक्ट आ रहा है। तो ये इसने यहाँ डबल बॉन्ड बनाया, तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, और वो नेगेटिव चार्ज थ्रू आउट द रिंग क्या करेगा, मूव करेगा। बस उतना काम करना है। पॉजिटिव लगाओ OH पे। एक ये चीज़ अब कॉमन हो गई, सारे स्ट्रक्चर्स में ये रहने वाला है। यहाँ पे लोन पेयर लगेगा। हाँ, लोन पेयर लगेगा ना, वापस आ गया ना लोन पेयर। ऐसे समझिए कि ऑक्सीजन का लोन पेयर रिंग के अंदर घूम के राउंड लगा के वापस OH के पास आ गया। रेजोनेंस हाइब्रिड में कौन सा लगेगा, यहाँ पे हाँ पॉजिटिव, हाँ इधर इसका समझ गई मैं।
ठीक है। सही है मैम, सही है। डेल्टा पॉजिटिव लगेगा। हाँ, क्योंकि नॉर्मली चार्ज नहीं था OH के ऊपर, वाइल राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर OH इज गेटिंग पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, परमानेंट वाला नहीं था। हो गया। इतने बड़े बड़े बेंजीन रिंग। हाँ, आपको तो ये पेज भी छोटा पड़ जाएगा। रफ में करा रही सर, रफ इतना भी मत करो। फ्री सप्लाई है क्या आपको नोटबुक्स की? ऐसा नहीं, थोड़ा सा पेपर का ध्यान करो। पेपर का चलो ये नहीं तो कम से कम एनवायरनमेंट का ध्यान करो। पेपर कम, जितना आपके पास है उसको मैक्सिमम यूज करो। तो ऐसा ही होगा। बाकी आगे ये वापस जाएगा, वापस से OH बनेगा, ये वाला स्ट्रक्चर विद डिफरेंट पोजीशन ऑफ बॉन्ड और फिर रेजोनेंस हाइब्रिड। ये ढंग से बनाना सीखो, ये एग्जाम में ऐसे नहीं चलता है। क्या बना रहे हो इतने में तो पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख दूं मैं। हाँ, वाइट मैंने कितना ठीक है।